ये सब हमारा क्वेश्चन है आज का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट करना है। ये सब फॉर्मूलाज आपके सिलेबस में है। इस साल सीबीएसई ने कैलकुलेशंस इसकी नहीं करने को बोला है, सिर्फ फॉर्मूला। लेकिन मैं ये फर्स्ट केस लेना चाहूंगा और इसकी कैलकुलेशन करना चाहूंगा ताकि आपको अंडरस्टैंड रहे कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो 1 2 3 ये रिंग है, रिंग, और ये भी रिंग। ये बाद में समझाता हूँ सब चीजें। इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट करना है, तो इसका फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। लिखिए अपनी कॉपी में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग नंबर 1 केस। इसके जो है 4 केसेस हैं। परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, प्लेन ऑफ रिंग, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। चलिए, लेट अस सपोज दैट वी हैव ए रिंग। मेरी स्क्रीन विजिबल है बेटा? यस सर। यस सर। लेट अस सपोज दैट वी हैव अ रिंग। इसका मास जो है, मास ऑफ द रिंग इज कैपिटल एम, और इस रिंग का रेडियस कैपिटल आर। आर इज रेडियस ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ रिंग। मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस द रिंग इज रोटेटिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है रोटेटिंग, मास रोटेटिंग फ्रॉम ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो इसका प्लेन, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर के मैं एक लाइन, ये मैंने लाइन जो है ड्रॉ कर ली। अब आपको सीधा लाइन देख के समझ आ रहा है। सपोज दैट दिस आई जेड जेड, ये दिस इज जेड जेड डैश, दिस इज अ फिक्स्ड एक्सिस, फिक्स्ड एक्सिस अबाउट विच, जिसके अबाउट विच रिंग रोटेटिंग, रिंग रोटेटिंग। इसके अबाउट ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे एरो का मतलब होता है इस तरह से घूम रहा है ऐसे, द रिंग इज रोटेटिंग। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर मुझे ये निकालना है कि कितना मास कितने डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा है। इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास? ये आएगा I इज इक्वल टू आई अबाउट जेड जेड डैश इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। ये इसका आंसर आने वाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये अब देखिए, लेट ए रिंग, इसका मास हमने m मान लिया, रेडियस r मान लिया। तो सरकमफ्रेंस कितनी बन गई रिंग की? सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग, सरकमफ्रेंस कितनी बनेगी बेटा? अगर इसका r रेडियस है तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा? 2 पाई r। गुड। अब ऐसा करते हैं, इस रिंग का मैंने स्मॉल मास एलिमेंट कट कर लिया यहां से, ये छोटा सा मास कट कर लिया इसका। ये मास भी रोटेट कर रहा है। इसकी विड्थ मैंने, इस मास की विड्थ मैंने dx मान ली, और dx एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट having mass dm and length dx। इस रिंग के साथ ये स्मॉल मास भी रोटेट कर रहा है, r डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा है। अब मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट di इज इक्वल टू di स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है मास रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड लाइन
राइट। तो dm di इज इक्वल टू स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास dm, राइट। तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो गया di इज इक्वल टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इसका मास हुआ dm, और dm मास, इसका मास dm है, dm मास इस O पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है भाई बताइए, dm मास इस O पॉइंट से R कितने डिस्टेंस पे है, बोलो। R r, गुड, r डिस्टेंस पे, r आएगा r का स्क्वायर, R square r स्क्वायर। ये स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मुझे निकालना है टोटल। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल मास को इंटीग्रेट कर देते हैं, डी आई को हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा मोटिव है dm को कैलकुलेट करना, dm को कैलकुलेट करना। पूरे रिंग का मास है m, पूरे रिंग का मास कितना है m, मुझे ये जो छोटा सा मास है dm ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा मेथड बताता हूं जिसके कारण आपको कभी नहीं भूलेगा, नेवर। देखो ये स्मॉल मास dm, इसके सामने लिख दिया कैपिटल मास m, पूरे रिंग का मास कैपिटल M, स्मॉल मास का m dm, डिवाइड बाई स्मॉल जो मास है dm, उसकी थिकनेस कितनी है बेटा, कितनी लेंथ है उसकी, dx कितनी है, dx dx। और ये जो पूरा रिंग है इसका जो मास m है, जिसका पूरे रिंग का मास, उसमें ये dx, नेक्स्ट dx, नेक्स्ट dx, dx, dx। तो सब dx की लेंथ कितनी होगी, सारे dx को ऐड कर दे तो लेंथ कितनी होगी, सरकमफ्रेंस 2 पाई r, 2 पाई r। समझ में आ गया ये पॉइंट, रिप्लाई करो। यस सर। ऐसे इस तरह से आपका भी यहां से आप dm आराम से निकाल लो, dm इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइड बाई 2 पाई r इंटू dx। ये वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन, ये सिलेबस में नहीं है कैलकुलेशन, फिर भी इस साल के सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको करवा रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे कैलकुलेट किया। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm की जगह कैपिटल M डिवाइड बाई 2 पाई r dx r स्क्वायर। जो चीजें कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी, कैपिटल M आउट डिवाइड बाई 2 पाई r, टेक इट आउट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड r स्क्वायर को भी बाहर ले लेंगे, ये इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर सिर्फ बचा dx, एक r से एक r कट गया, इट इज इक्वल टू mr डिवाइड बाई 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ dx। अच्छा, सम ऑफ ऑल द dx इज इक्वल टू 2 पाई r, अभी आपको बताया इंटीग्रेशन का मतलब सम, dx सब का सम 2 पाई r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन जाएगा फाइनली, mr डिवाइड बाई 2 पाई इंटू dx, 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई कट गया, which implies moment of inertia is equal to finally mr square, mr square। बोलिए बेटा, अंडरस्टैंड, एनी डाउट, रिप्लाई करो। रिप्लाई करो। यस सर अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। यस सर।
Yes, sir. ये पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व कर दिया। ये वाला करेंगे अभी, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2, moment of inertia of ring about diameter, अबाउट डायमीटर की जब मैं बात करूं, ये डायमीटर, तो अब रिंग का ओरिएंटेशन ऐसे है। ये है रिंग आपके सामने पड़ा हुआ। अब this line is axis perpendicular to its plane, z dash। कल हमने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की थी। उसमें ये प्लेन लैमिना था कोई, ये थ्योरम लगेगी यहां पे, जिससे प्लेन लैमिना और हमारी स्टेटमेंट आई थी, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जेड जेड डैश। अगर ये लैमिना ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब इस तरह से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस। ये हमने कल डिटेल में पढ़ा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लैमिना अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग एट द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर एक्सिस पासेस। ये हमने कल पढ़ा था। इसका यूज करेंगे अब यहाँ पे हम। इसका यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, देखो, अबाउट द डायमीटर चाहिए मुझे। ये एक्स एक्सिस अबाउट द डायमीटर ही है, और ये थी मेरी वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, वाई वाई डैश। ऊपर के साथ कंपैरिजन कर सकते हो आप। अब जो अबाउट द डायमीटर लाइन है उसको मैं सपोज दैट्स ए बी, और ये एक्स वाली को सी डी मान लेता हूं। लेकिन अब आपका ये रिंग रोटेट कैसे कर रहा है? अबाउट द डायमीटर रोटेशन का मतलब क्या होता है? अबाउट द डायमीटर रोटेशन का मतलब ये है, ध्यान से सुनना है और समझना है। ये रिंग अब ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे अबाउट द डायमीटर, इस ए बी लाइन के ऐसे, ए बी लाइन के इस तरह से ऐसे ऐसे अप एंड डाउन, ऐसे इस तरह से रोटेट कर रहा है अबाउट द डायमीटर। जो मैं आपको बोल रहा हूं ये समझ आया आपको? व्हाट आई सेड अबाउट द डायमीटर? रिप्लाई करो।
रिप्लाई करो बेटा। Yes, sir. अब फ्रॉम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये यूज किया मैंने इसका, यहां पे लगाऊं अगर मैं थ्योरम तो मेरे पास बनेगा आई अबाउट जेड जेड डैश इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी प्लस ये आपस में परपेंडिकुलर है बेटा, ये आपस में परपेंडिकुलर है, पाई बाई 2 एंगल है इनके बीच में 90 डिग्री। ये देखो जैसे ये एक्स एक्सिस ये आपस में एक्स और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी। तो अबाउट आई जेड जेड डैश नॉट जेड is equal to AB. This is the moment of inertia about the diameter. CD. This is the moment of inertia about the diameter. Z dash का मैंने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे ऊपर mr स्क्वायर, इसको लिख दूंगा मैं 2ID about the diameter, ID plus ID, और Z dash का ऊपर कैलकुलेट किया है, that is equal to mr स्क्वायर is equal to twice the moment of inertia about the diameter. सो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर आ जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर। बोलो बेटा समझ आ गया? देखो ये पूरा एम आर स्क्वायर था क्योंकि पूरा रिंग इसके अबाउट घूम रहा था, पूरा फुल रिंग, लेकिन इसमें हाफ आ गया क्योंकि यहां पे लाइन आ गई बीच में ए बी, तो हाफ मास इधर हाफ आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज रोटेटिंग लाइक दिस। अंडरस्टैंड बेटा? रिप्लाई करो। Yes, sir. अब देखो, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने नंबर 3 नंबर केस, नंबर 3 केस लिखो कॉपी पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट टेंजेंट in its plane, तो ये बना दिया रिंग, पूरा सर्कल बनाना है क्योंकि आपका इसका रिंग का फेस आपके सामने आओ, ऐसे नहीं बनाना है जैसे ये बनाया है, वैसे नहीं बनाना है जैसे ये बनाया है, इसकी ओरिएंटेशन इसका ये ऐसे है, इसका रेडियस आर इज अ पॉइंट ओ। मेरे से पूछा क्या गया ये समझना, मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन, तो टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, ये वर्ड टेंजेंट इन इट्स प्लेन। अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन। अब ये रिंग कैसे घूम रहा है, ये पूरा रिंग इस लाइन के अबाउट घूम रहा है ऐसे, इसका मतलब ये वैसे इस तरह से ये एरो बता रहा है, ये रिंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन, ये मुझे कैलकुलेट करना है, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, बोलो समझ में आ गया इतना? रिप्लाई करो। Yes, sir. ये देखो बेटा, इसका मास एम पूरे रिंग का, मुझे अबाउट द टेंजेंट निकालना है, इसको मैं ए बी बोल देता हूं। अब यहां मैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करूंगा, यूज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस की थ्योरम थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास
प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया या प्लस प्रोडक्ट ऑफ पूरे रिंग का मास और डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। यही था, बोलो। ये स्टेटमेंट यही थी ना बेटा, रिप्लाई करो। याद किया आपने स्टेटमेंट या नहीं? ऐसे ही आ गया क्लास में। ओके, यूज करूं फॉर्मूला अब? Yes, sir. Yes, sir. Moment of inertia of a plane lamina about any axis, that is about tangent, is equal to moment of inertia about the center of mass। सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है लाइन ए बी, प्लस रिंग का मास m, और दो एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? यहाँ पे कितना है? R. आर स्क्वेयर। अबाउट द टेंजेंट बन गया ये सेंटर ऑफ मास जो लाइन पास कर रही है, दैट इज अबाउट द डायमीटर प्लस एम आर स्क्वेयर, और अबाउट द टेंजेंट बन गया मेरे पास अबाउट द डायमीटर। अभी निकाला आपने, ये देखो, एम हाफ एम आर स्क्वेयर प्लस एम आर स्क्वेयर, ये बना पूरा कितना बन गया? 3/2 एम आर स्क्वेयर। थ्री बाई टू एम आर स्क्वेयर। ओके, डन। रिप्लाई करो। Yes, sir. Yes, sir. अब केस नंबर 4 मुझे निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये रिंग कैसे घूम रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट द टेंजेंट, about the tangent perpendicular to its plane। अभी about the tangent और perpendicular to its plane। अब आपको रिंग का ओरिएंटेशन कैसे है? ये लाइन पास कर रही है, दिस इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। मुझे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, यहां पे पूछा गया है। इस डायग्राम का, ये वाले डायग्राम, ये नंबर 3 वाले डायग्राम, इसको देखो, यहां पे टेंजेंट इन इट्स प्लेन था, टेंजेंट इन इट्स प्लेन। यहां पे है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये जो टेंजेंट है, अब ये रिंग ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, इसके अबाउट टेंजेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट। इसको IT माना हुआ है, इसको IT डैश मान लेता हूं। दिस इज अ लाइन AB पासिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इसका रेडियस R। इन दो डायग्राम में आपको फर्क समझ में आ गया? बताइए, नंबर 3 और 4 में रिप्लाई करो, रिप्लाई करो बेटा। बोलिए, जल्दी बोलो। इन दोनों डायग्राम में फर्क समझ में आया? नंबर 3 और नंबर 4 में, बोलो। Yes, sir. यूज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस।
पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी थी, I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस md²। अगर यहां पे लगाऊं मैं अबाउट एनी एक्सिस को, तो अबाउट टेंजेंट अबाउट द सेंटर ऑफ मास से जो लाइन पास कर रही है ए बी प्लस m और d की जगह कैपिटल R का स्क्वायर। I अबाउट द टेंजेंट ए बी लाइन जो है सेंटर से पास कर रही है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो ये mr² है प्लस ये भी mr²। ये बन गया IT डैश इज इक्वल टू 2mr²। ओके बेटा, रिप्लाई करो। Yes, sir. अब देखिए, नोट कर लिया होगा आपने, मैं दूसरे पेज पे जाऊंगा। ये देखो, ये वाला पार्ट आपने कर लिया, ये वाला कर लिया, जो यहाँ पे नहीं भी है वो भी मैंने आपको 2 पार्ट और करवा दिए। देखो, थिन रॉड जिसकी लेंथ L है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है परपेंडिकुलर टू रॉड एट द मिड पॉइंट। ये है रॉड, दिस इज ए रॉड, दिस इज ए रॉड। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है मिड पॉइंट पे और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। अबाउट जेड डैश, ये जेड और ये जेड डैश, रॉड घूम रही है ऐसे, इस रॉड का मास है m, इसकी लेंथ है l, इस O पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया ml²/12, ml²/12। उसके बाद है डिस्क, सर्कुलर डिस्क। डिस्क क्या होता है? रिंग बना लिया, अब रिंग के अंदर भी मास है, रिंग अंदर से खाली नहीं है, डिस्क बन गई सर्कुलर डिस्क। ये सर्कुलर डिस्क, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये अबाउट द सेंटर, ये सेंटर के अबाउट ऐसे घूम रही है ये डिस्क, mr²/2, mr²/2। ये डायरेक्ट आपके पेपर में MCQ मिल सकता है आपको, डायरेक्ट इन फॉर्मूलों को आपको। अब उसके बाद डिस्क का अबाउट द डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। अब ये डायमीटर के अबाउट ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, mr²/4, mr²/4। उसके बाद जो है हॉलो सिलेंडर खाली है अंदर से, और दिस इज एन एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, और ये सिलेंडर ऐसे घूम रहा है, ये बॉक्स ऐसे घूम रहा है इस तरह से। मोनेस्ट्री गए हो कभी? बोलो, कोई बच्चा मोनेस्ट्री गया कभी? वहां पे डब्बे से नहीं होते ऐसे ऐसे डब्बे, जो ये खाली ऐसे घुमाते रहते हैं बाहर, ये ऐसे घूमते हैं, ये खाली है, सुना नहीं होगा आपने? तो इसका mr² अबाउट इट्स सेंटर।
अब देखो ये सॉलिड सिलेंडर्स, हॉलो सिलेंडर का अलग है अबाउट द एक्सिस, अबाउट एक्सिस, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस है mr स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर, अंदर से सिलेंडर भरा पड़ा हुआ है मास है अंदर, mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2। और ये सबसे लास्ट जो है सॉलिड स्फीयर, ये इंपॉर्टेंट अभी, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिड स्फीयर का मतलब हो गया अर्थ, या कोई बॉल, बॉल रोटेट करती है अबाउट द डायमीटर, डायमीटर से देखो ये लाइन पास कर रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर हो गया 2/m r²/5। ये फॉर्मूला याद रखें ऐसे, 2/5 mr², ये यूज करने आ जाएगा कहीं ना कहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर अबाउट द डायमीटर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट। ये आपके सिलेबस में ये सब कुछ था, आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। अब ये बताइए टेस्ट कब देना है? टेस्ट में सब्जेक्टिव लूंगा, ऑब्जेक्टिव में तुम लोग चीटिंग करते हो, बोलो रिप्लाई करो जल्दी, नहीं तो मैं कल अनाउंस कर रहा हूं, टुमारो देयर विल बी अ टेस्ट। सर नेक्स्ट वीक। तो मुझे ग्रेविटेशन स्टार्ट करना है बिफोर एग्जामिनेशन, मुझे खत्म करना चाहता हूं मैं ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन तक ऐसे भी आपका हाफ टर्म का सिलेबस है। ग्रेविटेशन एक इजी चैप्टर है, बोलो क्लास भी ऑफ होने वाला है फिर। So what Monday? यस So Monday. मंडे, तो अभी दिन मेरे पास दो हैं, फ्राइडे सैटरडे। तो अगर फ्राइडे और सैटरडे हैं तो नेक्स्ट वीक मेरे पास इतने दिन नहीं बचते हैं, क्योंकि 10 सितंबर से तो आपके एग्जाम है, और मुझे एटलीस्ट 8 डेज रिवीजन के लिए चाहिए, 8 डेज फॉर रिवीजन। आई विल टेक योर टेस्ट, चलो मैं कल एक दिन लगा लूंगा इस चैप्टर पे कुछ क्वेश्चन, सैटरडे से मैं स्टार्ट कर दूंगा ग्रेविटेशन, और मंडे को आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा, ओके? Yes, sir. कल हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे इसके और क्वेश्चंस, दैट्स ऑल, गुड डे, टाइम ऑफ